हरे कृष्णा। इससे पहले के सत्र में हम सब बात कर रहे थे श्रद्धा। भक्ति का जो प्रथम सोपान है श्रद्धा। श्रद्धा विकसित कैसे होगा? विकसित होगा भगवान के विषय में जितना ज़्यादा हम सुनेंगे उतनी प्रबल हमारी श्रद्धा होगी। सुनना पहला ही जो भक्ति का अंग है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विश्वो अस्मरगम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, श्रवण के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 13 26 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं, अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि भगवान के विषय में जानते नहीं हैं, कुछ उनको मालूम नहीं होता, लेकिन अन्यों से, दूसरे लोगों से परम पुरुष के विषय में सुनकर वे उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक स्रोतों से सुन करके जन्म मृत्यु के चक्र को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। कितना सुंदर श्लोक है। श्रवण के ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया है और ये आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है। अब श्रवण किन लोगों से करना चाहिए, इसमें इसके ऊपर तो विशेष प्रकाश नहीं डाला है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुसार ज्यादा से ज्यादा हमको हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करना चाहिए और वो भी सिद्ध पुरुषों के मुखारबिंद से सुनना चाहिए। सिद्ध पुरुषों के मुखारबिंद से, अर्थात जिनका आचरण सुंदर हो, ऐसे व्यक्तियों से श्रवण करने से हमको लाभ हो सकता है। ये किससे सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्म पुराण में एक श्लोक आया है, अवैश्रव मुखोत्कीर्णम पूतम परि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथापयः। जो वैष्णव नहीं है उनके मुखारबिंद से कभी भी भगवान के विषय में दिया गया व्याख्यान नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से एक दूध का गिलास, एक में अमृत अर्थात मीठा डाला हो या मिश्री डाला हो और दूसरे में विष डाला हो, दूध तो एक समान आपको दोनों गिलास का दिखेगा, लेकिन पीने के बाद एक विष का काम करेगा और एक अमृत का काम करेगा। दोनों में अंतर है। इसी प्रकार से भगवान के विषय में दिया गया व्याख्यान भी एक तरह ही लगेगा, लेकिन वो अपना कार्य अलग अलग करेगा। जिस प्रकार से बिजली के करंट के ऊपर प्लास्टिक मर देने से, प्लास्टिक रूपी अपराध मर देने से बिजली अपना कार्य नहीं करता है, बिजली का तार करंट आपको नहीं मारेगा। ठीक इसी प्रकार से जिसका आचरण नहीं है सही, अपराध रूपी आचरण, अपराध से युक्त आचरण है, तो वह व्याख्यान आपको सही रूप से लाभान्वित नहीं कर पाएगा, वो उसका प्रभाव नहीं दे पाएगा। इसके विषय में हम और विशेष रूप से जो चर्चा है वो कल के सत्र में करेंगे कि कैसे व्यक्तियों से श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्णा।